हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। ये आपके अपने आसपास का अपना देखा हुआ आंकड़ा है। अपना देखा हुआ आंकड़ा। India is now home to more than 1.4 billion people. A lot of emphasis has been put on its large youth population. इंडिया में हर साल करोड़ों ग्रेजुएट डिग्री लेके निकलते हैं, लेकिन उनमें से 65% को जॉब नहीं मिल पाती, और उनमें से एक लड़का तुम भी हो सकते हो। जॉब फेयर्स गए हैं, 4-5 कंपनी हो चुकी है हमारी जो है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। 2024 holds a bleak future for India's job seekers. Millions of young Indians face the risk of unemployment. Hundreds of people in India applying for jobs in Israel. But without full-time jobs, India's youth will end up becoming a demographic liability. ये कहानी है राघव की, जिसका सपना था खुद के लिए और स्ट्रगल था फैमिली, सोसाइटी और सिस्टम के खिलाफ। अगर तुमने उसकी शुरुआत नहीं देखी तो आई सजेस्ट यू पार्ट 1 जरूर देख लेना। आप लोगों ने फेमस एक्सपेरिमेंट माउसवेल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें एक रोटेटिंग केस को एक घर में रख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर एक चीज ब्लॉक को बांध दिया जाता है। कुछ चूहे उसमें खाना देखकर उस केज में भागने लगते हैं, लेकिन वो कितना भी भाग ले ऊपर बंधे हुए चीज ब्लॉक तक कभी पहुंच नहीं पाते हैं, और कुछ देर बाद वो चीज मेल्ट हो जाता है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के साथ देश की युवाओं का क्या रिलेशन है। 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। कोई वैकेंसी ही नहीं है। मैं आपको कुछ जॉब्स के बारे में बताता हूँ। ग्रुप डी वैकेंसीज 32,438, किसान 1 करोड़ से भी ज्यादा। बेरोजगारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी के आवेदन के लिए आवेदन मंगवाए तो करीब 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। एसएससी सीजीएल वैकेंसीज 14,582, जिसमें रजिस्टर किया था 30 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने। यूपीएससी सिविल सर्विस एप्लीकेशन 988, अराउंड 13.4 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। मतलब सक्सेस रेशियो 1 in 1100। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब 10th क्लास की पियोन यानी कि चपरासी के लिए 255 पीएचडी होल्डर्स, 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 1.5 लाख ग्रेजुएट ने सिर्फ 368 वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था। कारण देखने को मिला उत्तर प्रदेश में, जहां सचिवालय में चपरासी के 368 पदों के लिए करीब 24 लाख आवेदन आ गए। गौर करने वाली बात यह है कि जिस पद के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास है, उसके लिए बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोगों ने अप्लाई किया। जमाना था जब नौजवान इस जॉब को यूं ही ठुकरा देती थी, ये कहकर कि चपरासी कौन बनना चाहेगा, ये तो सिर्फ अनपढ़ लोगों के लिए है। आज वही पियन यानी कि चपरासी की नौकरी के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। ग्रेजुएट लोग भी डाल रहे हैं, पीएचडी बीटेक सभी डालते हैं मैम। बेरोजगारी में और क्या करें। हर किसी को लगता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, पर सच तो ये है हर कोई यूपीएससी नहीं निकल सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आज की दुनिया में डिग्री से ज़्यादा डिमांड है स्किल की, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट। ये सब एंजॉइंग और हाई डिमांड स्किल है, लेकिन आप लोगों में से कितने लोगों को इसके बारे में पता है। लास्ट ऑप्शन वही है सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग ठीक जैसे मांगता है कटोरा लेकर उस माफिक हम लोग हैं। ठीक वैसे ही जैसे चूहा के पास पूरी घर होती है, लेकिन फिर भी वो एक चीज के पीछे भागता है। चलो आज भी सफलता तो कल कभी तो मिल जाएगी। समझ ही नहीं आ रहा हम लोग जाए तो जाएगा। कभी कभी मन करता है आदमी की जाए गंगा मैया में विसर्जित हो जाए। ब्रिटिश जब इंडिया आए, उनका गोल एजुकेशन से लीडर्स या थिंकर्स बनाना नहीं था। उनका गोल था क्लर्क बनाना, ऑफिसर बनाना जो ब्रिटिश के लिए काम करे, और ऐसी क्लास तैयार करना जो इंडिया इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट हो। बात है 1835। लॉर्ड मैकॉले ने एक नोट लिखा था जिसे आज भी मैकॉले मिनट ऑन इंडिया एजुकेशन कहते हैं। उसमें लिखा था, वी मोस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास who may be interpreters between us and the million of whom we govern। मैकॉले ने कहा, हमें एक ऐसी मिडिल क्लास इंडियन की ज़रूरत है जो इंग्लिश बोले, ब्रिटिश सिस्टम को समझे और उनकी रूल्स पे काम करें। आज हम जिस सिस्टम को आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं
ना ये थिंकिंग माइंड के लिए बनाया गया था, ना डिसीजन मेकर्स बनाने के लिए। ये था एक ओबीडियंट वर्कफोर्स को बनाने के लिए। इन लोगों का सिंपल एजुकेशन मॉडल था। बुक्स और मेमोराइजेशन पे बेस्ड क्रिएटिविटी या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाया जाता था। सिर्फ एग्जाम और मार्क्स से सक्सेस डिफाइन किया जाता था। गोल्स था क्लर्क या लो रैंक ऑफिसर बनाना फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में ब्रिटिश के बनाया गया सिस्टम को कॉपी पेस्ट करके यूज किया गया बिना उसके इंटेंट को समझे। रिजल्ट, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। ब्रिटिश चाहते थे कि हम सिर्फ काम करें, सोच ना सके, और हमने वो सिस्टम को इतना अपना लिया कि आज भी अपनी सोच किसी और के फॉर्मेट में भरते हैं। टाइम था जब हमें पूछा जाता था कि बड़े होके क्या बनना है। खुशी से कहते साइंटिस्ट, क्रिकेटर, आर्टिस्ट, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए ये सवाल ड्रीम से एक्सपेक्टेशन में बदल गया। डॉक्टर बनना है क्योंकि मम्मी चाहती है, इंजीनियर बनना है क्योंकि पापा चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहिए वरना कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगी। हमने सपने छोड़े और एक ऐसी लाइन पे लग गए जहां हर कोई एक ही गोल के पीछे पड़ा है, सरकारी नौकरी। Why is there competition, me versus you? Competition brings us down. We are living in an era of cooperation. करोड़ों ऑफ स्टूडेंट, लाखों फॉर्म्स, हजारों कोचिंग सेंटर्स और सिर्फ कुछ सीट्स जिसको सक्सेस का नाम दिया जा रहा है, लेकिन असल में ये एक स्लॉटर हाउस है। Professionals down to the completely unskilled basic migrants. Everybody is looking for a government job because even when it's very low paid, even when it's very unskilled, it provides security. लोग कहते ट्राई हार्डर, शर्मा जी के बेटे ने ये कर दिया, पर कोई ये नहीं पूछता जिस रेस में तुम भाग रहे हो वो सच में तुम्हारी है या सिर्फ तुम बिना सोचे भाग रहे हो। अगर भाग रहे हो तो रुक जाओ, सोचो क्या ये दौड़ तुम्हारी खुशी के लिए है या सिर्फ उन लोगों को प्रूव करने के लिए जो तुम्हें समझते ही नहीं है। माता पिता की भी सपना थी, गांव में हम लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। हमारे स्कूल ने हमें नंबर्स के लिए तैयार किया, ना कि स्किल के लिए। हमारे पेरेंट्स ने हमें कंपैरिजन के लिए तैयार किया, ना कि कॉन्फिडेंस के लिए। और सोसाइटी ने हमें ये बोल के तैयार किया कि लोग क्या कहेंगे, ना कि खुद क्या चाहते हो इसके लिए। आज हर एक लड़का एक ऐसी लाइन पे खड़ा है जहाँ सिर्फ थकान, फ्रस्ट्रेशन और कभी कभी डिप्रेशन भी होती है। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। याद करो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था जॉब के बारे में। ग्रुप डी वैकेंसीज 32,438, किसान 1 करोड़ से भी ज्यादा। बेरोजगारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी के आवेदन के लिए आवेदन मंगवाए तो करीब 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। एसएससी सीजीएल वैकेंसीज 14,582, जिसमें रजिस्टर किया था 30 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट ने। यूपीएससी सिविल सर्विस एप्लीकेशन 988, अराउंड 13.4 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। मतलब सक्सेस रेशियो 1 in 1100। लेकिन हद तब पार हो गई जब 10th क्लास की पियोन यानी कि चपरासी के लिए 255 पीएचडी होल्डर्स, 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 1.5 लाख ग्रेजुएट ने सिर्फ 368 वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था। लोग भी डाल रहे हैं, पीएचडी, बीटेक सभी डालते हैं मैम। बेरोजगारी में और क्या करें। एक जमाने में जंग तलवारों से लड़ी जाती थी, आज जंग फॉर्म से लड़ी जा रही है। आज हर गली में एक एस्पिरेंट है, कोई एसएससी का फॉर्म भर रहा है, कोई रेलवे का फॉर्म भर रहा है, कोई आर्मी का, और सब एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, एक सीट, एक चांस, एक जीत। लेकिन पोस्ट सिर्फ 100 और फॉर्म 10 साल से 2015 से 4 बार फॉर्म भरता है, 8 बार एग्जाम का डेट देता है। और जो अपने तैयारी कर रहा था, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम भी नहीं दे पाए और वो बाहर हो गए। अब उनके बच्चे एग्जाम देने की स्थिति में आ गए। आप खुद सोचो, सिर्फ 2000 वैकेंसीज के लिए 2 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। मतलब 2000 जिनको जॉब मिलती है उनको छोड़ के क्या बाकी सब गधे हैं, या फिर उन 1,98,000 स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की थी? 12 साल स्कूल में और 4 साल इंजीनियरिंग में। हर साल मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है।
लेकिन फिर भी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। ये कंपटीशन अब नॉर्मल नहीं रहा। यहाँ पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है किस्मत और पेशेंस की। दिन भर फॉर्म भरना, रात भर सिलेबस रिवाइज करना और सुबह उठकर वही सपना देखना इस बार हो जाएगा। तुमने कभी सोचा है जब 1 करोड़ यूथ एक ही एग्ज़ाम दे रहा होता है तो क्या उन सब का ड्रीम्स वही होता है? नहीं, वो सिर्फ एक ट्रैप है जहां हर कोई बिलीव करता है कि सक्सेस का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता खुद की मर्जी से नहीं होता। कंपटीशन में भागना गलत बात नहीं है, लेकिन बिना डायरेक्शन का भागना सिर्फ थकान देता है, मंजिल नहीं। अगर तुम्हारे पैशन म्यूजिक में है तो तुम इंजीनियर का फॉर्म क्यों भर रहे हो? अगर तुम्हारा इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएटिंग में है तो तुम यूपीएससी का प्रेशर क्यों ले रहे हो? क्योंकि हम डरे हुए हैं सोसाइटी से, पेरेंट्स से, फेलियर से। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा रिस्क है अपनी लाइफ किसी और के ब्लूप्रिंट से जीना। दिस इज नॉट जस्ट ए स्क्रिप्ट, इट्स रियलिटी। ए रियलिटी जिसमें हर यूथ कंफ्यूज है, लॉस्ट है और प्रेशर में जी रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है ट्रैप को समझने का। वक्त है खुद से एक बात पूछने का, क्या मैं सच में अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ या सिर्फ भीड़ के पीछे भाग रहा हूँ? एम आई रियली मूविंग टूवर्ड्स माई डायरेक्शन और जस्ट फ्लोइंग द क्राउड? दोस्तों, आज आपने जो देखा वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, ये हम सब लोगों की कहानी है जो रोज़ ज़िंदगी से लड़ते हैं। मैं भी आप लोगों जैसे ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, विथ सेम प्रेशर, सेम एक्सपेक्टेशंस एंड स्ट्रगल्स। बस एक चीज़ हम सबको जुड़ती है, हम हार नहीं मानते। भले रिसोर्सेस कम हो पर हिम्मत उससे ज़्यादा है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी टच किया हो तो इसे उस इंसान के पास भेज देना जिसे आज थोड़ी सी होप की ज़रूरत हो। बाकी हम अपनी फाइट कल फिर से शुरू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।